नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं वेनम का 21st इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी ब्रॉक इवेंचुअलिटी से मिला और फिर उसके बाद एडी ने अपने जले हुए शरीर को ढूंढ निकाला और उसे फिर से बनाया और फिर वहां से निकलकर सीधा बेकवाटर आ गया बेडलैम्प को रोकने के लिए। और तब बेडलैम्प उसके सामने आ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो बेडलैम्प के सामने खड़ा था। और तब एडी बेडलैम्प से कहता है तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है चेन्स। जिस पर बेडलैम्प एडी से कहता है तुम मुझे क्या चेन्स में बांध दोगे, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए कफन तैयार करके रखा हूँ। ये कहते हुए दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। तभी बेडलैम्प एडी के रिब्स पर वार करता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि एडी अब बहुत फास्ट हील होता है। ये देखकर बेडलैम्प एडी का सर पकड़ता है और उसे जमीन पर मारता है जिसके कारण एडी का मुंह फूट चुका था। लेकिन वो फिर से हील हो जाता है। ये देखकर बेडलैम्प फिर से एडी का सर फ्लोर पे मारता है और ऐसे ही मार मार के एडी का पूरा सर फोड़ देता है। लेकिन एडी फिर से हील होने लगता है और तब वो वहां का टेबल उठा लेता है और उस टेबल से बेडलैम्प को मारने लगता है और बेडलैम्प का मुंह तोड़ देता है। लेकिन तभी एडी देखता है कि उस टेबल के नीचे शॉटगन थी। यहाँ बेडलैम्प फिर से उठने जाता है। लेकिन तब एडी बेडलैम्प के पेट में वो टेबल घुसा देता है और फिर उस टेबल के नीचे चिटकी हुई शॉटगन निकालता है और बेडलैम्प के पेट पे मारता है जिसके कारण बेडलैम्प पूरी तरह फट चुका था। लेकिन तब बेडलैम्प फिर से ठीक होने लगता है और वो अपने पेट को बड़ा सा मुंह बनाता है और फिर उसी मुंह से एडी को निगल लेता है और कहता है तुम टफ बहुत हो लेकिन मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहते हैं बेडलैम्प एडी को दोबारा से बाहर फेंक देता है। यहाँ बाहर वो हेलहाउंड गैंग खड़े थे। तभी उनके सामने टूटा फूटा सा एडी आके गिर जाता है। ये देखकर वे सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तभी उस गैंग का एक आदमी इस एडी को देखकर दूसरे से कहता है ये मुझे किसी चबाए हुए च्युइंगम की तरह लग रहा है। लेकिन तब एडी फिर से बनने लगता है और ये देखकर वहां खड़ा एक आदमी उल्टी कर देता है। तभी उसके पास में खड़ा दूसरा आदमी उससे कहता है क्या तुम्हें च्युइंगम चाहिए। या एडी फिर से ठीक हो जाता है और तब वो उस गैंग से कहता है ये जगह खाली कर दो क्योंकि यहाँ पर अब राउंड 2 शुरू होने वाला है। यह कहते ही बेडलैम्प दीवार तोड़ते हुए बाहर आता है और एडी से कहता है मैं ही असली एडी ब्रॉक हूँ और तुम तो मरे हुए टाइमलाइन में से बस एक भूल हो। यह कहते ही बेडलैम्प एडी पर हमला करता है। यह देखकर एडी बेडलैम्प से कहता है हम सब बहुत बड़ी भूल है, हमारी लाइफ सबसे बड़ी गलती है। यह कहते ही एडी बेडलैम्प के अटैक को डॉज करता है और फिर अपने हाथ से वेब्स मारकर बेडलैम्प का सर पकड़ लेता है और कहता है ये मेरी नोस है जो तुम्हें पकड़े हुए हैं ताकि मैं तुम्हारे दिमाग में घुस सकूं। ये कहते ही एडी बेडलैम्प के दिमाग में घुस जाता है। तभी बेडलैम्प एडी से कहता है तुम्हें इससे बाहर रहना चाहिए, देखो ये कितना साफ सुथरा है और परफेक्ट भी। यहाँ कोई मेमोरी नहीं है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दे, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ सिर्फ नफरत और पीड़ा मिलेगी और यही बातें मुझे स्ट्रांग बनाती है। ये सुनते ही एडी बेडलैम्प से कहता है तुम जो ये बातें कर रहे हो वो मैं कभी बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट्स पर पढ़ा करता था क्योंकि तभी मुझे लगता था कि मैं स्वयं को तैयार कर रहा हूँ, पर मैं ये समझ नहीं पाया कि मैं तैयार नहीं बल्कि स्वयं से भाग रहा हूँ। लेकिन अब मैंने स्वयं से भागना बंद किया है और तय किया है कि मैं अब अपने डार्क साइड को फेस करूंगा। लेकिन तभी बेडलैम्प फिर से हमला करता है। लेकिन एडी फिर से उसके अटैक को डॉज करता है और एडी बेडलैम्प के दिमाग के गहरे हिस्से में चला जाता है और कहता है बस मैं यही आना चाहता था। तभी आगे एडी कहता है यह अकेले ऐसी जगह है जहाँ पर तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते हो क्योंकि ये मेरा दिमाग है। ये कहते ही एडी और बेडलैम्प फिर से एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन इस बार बेडलैम्प अपने दिमाग में वेनम का रूप लेता है और एडी पर हमला करता है। लेकिन एडी उसके अटैक को डॉज करके वेनम का सिरा पकड़ लेता है और उसे फाड़ देता है और कहता है ये पीड़ा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, यही तुम कह रहे थे ना। तुम भूल रहे हो कि पीड़ा तुम्हें तुम्हारी यादों से मिलती है जो तुम भूल चुके हो, जिसका मतलब है कि तुम अंदर से खाली हो और अगर तुम्हें पूरा होना होगा तो तुम्हें अपने अंदर कुछ भरना होगा। यह कहते ही एडी बेडलैम्प को फाड़ देता है और कहता है कि जब कैसम ने
तुम्हारे दिमाग के साथ खेला, तब तुम ये पेडलैम्प बन गए। लेकिन अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ, तो मेरे बिना तुम कुछ नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे बिना कुछ हूँ। पर अगर हम मिल जाए तो बहुत कुछ बन सकते हैं। ये कहते ही एडी पेडलैम्प की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और तब पेडलैम्प भी एडी से जुड़ जाता है और तब वे दोनों मिलकर एक नया कुछ बन जाते हैं। और तब एडी कहता है, ठीक है, हमारी लड़ाई यही खत्म होती है और अब हम मिलकर उस टाइम मशीन वाले को ढूंढ निकालते हैं। एंड दैट्स इट, ये इशू यही कंटिन्यू होता है।